ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में नेमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शोनकादयः शत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशमाशतः। एक बार ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, कृपा करके हमको कोई ऐसी पवित्र भूमि बताओ जो भूमि भक्ति के साथ दे। हमें सर्वकाल भक्ति करने की इच्छा है। भोग भूमि में काम के परमाणु घूमते हैं। गृहस्थ का घर भोग भूमि है। घर में भक्ति तो होती है पर सर्वकाल भक्ति नहीं हो सकती। काम के परमाणु मन को बिगाड़ते हैं। गृहस्थ का घर बहुत पवित्र नहीं है। कहते जिसके घर में जैसा कर्म होता है उस कर्म के सूक्ष्म परमाणु वहाँ रहते हैं। काम के परमाणु को मन को बिगाड़ते हैं। सर्वकाल में भक्ति करने की इच्छा है, ऐसा कोई पवित्र भूमि बताइए जो भूमि भक्ति का साथ दे। तो ब्रह्मा जी ने ऋषियों को एक चक्र दिया और आज्ञा दी कि इस चक्र के पीछे पीछे चलो। इस चक्र की गति जहां अस्थिर हो जाएगी वहां बैठ जाना। नैमिषारण्य आने के बाद वह चक्र शांत हो गया, मतलब रुक गया। थोड़ा सा विचार करने पर ध्यान में आया कि मानव के मन चक्र ऐसे ही घूमता रहता है, अस्थिर नहीं रहता है। अगर अस्थिर हो जाए तो वहीं भक्ति हो जाएगी। नैमिषारण्य में आकर के ब्रह्मा जी का चक्र अस्थिर हो गया। मन भी अस्थिर नहीं रहता। एक ठिकाने अस्थिर रहना मन को अच्छा लगता ही नहीं है। मन का स्वभाव ही ऐसा है। मन बहुत बड़ा चंचल है। नैमिषारण्य में आने के बाद वह मनोमय चक्र शांत हो गया। नैमिषारण्य में गोमती गंगा है। नैमिषारण्य में चक्र पुष्करणी तीर्थ है। भाग्यशाली वैष्णव को चक्र पुष्करणी तीर्थ में स्नान करने से चक्रांतित शालिग्राम भगवान मिलते हैं। चक्रांकित शालिग्राम वहां से प्रकट होते हैं। पवित्र भूमि नैमिषारण्य में ऋषियों ने ब्रह्म सत्र किया है। यज्ञ और सत्र में अंतर है। यज्ञ और सत्र, जहां एक ही यजमान हो उसका नाम यज्ञ कहलाता है, और जहां सभी यजमान हैं वह सत्र है। भागवत की कथा ज्ञान सत्र है। उसमें सभी हैं, कोई यजमान नहीं, कोई श्रोता नहीं। सब जग कराने वाले हैं, जग सुनने वाले हैं, सब हैं। क्यों कहा गया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र समासतत स्वर्गीयते इति स्वर्गाय विष्णु सत्राय इति लोकाय। भगवान के चरणों में अस्थिर होना है। ऋषियों ने ब्रह्म सत्र किया। सत्र में सभी यजमान हैं।
यज्ञ में एक ही यजमान होता है। यज्ञ में एक ही यजमान को यज्ञ का 16 आना फल मिलता है। सत्र में सभी को एक समान फल मिलता है। जहां फल की विषमता है उसको यज्ञ कहते हैं। जहां फल में समता है, बराबरी है, उसको सत्र कहते हैं। भागवत की कथा यज्ञ नहीं है। भागवत की कथा ज्ञान सत्र है। कथा में जितने बैठते हैं सभी यजमान हैं। कोई वैष्णव बहुत गरीब हो और उसको एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं है। 1000 जो देता है, 1000 का जो खर्च करता है, उसको जो फल मिलता है वही फल एक गरीब श्रोताओं को भी मिल जाता है। चाहे आप खर्चे करो या नहीं करो, केवल भागवत की कथा सुनो, उतना ही फल मिलेगा। यदि यह शांति में कथा सुनता है, कथा में जितने बैठे हैं सभी यजमान हैं और सभी श्रोता हैं। ये भाव मान करके कथा सुनो। मन में ये मत रखो जो कोई मुख करा रहा है, पर्सनल भागवत की कथा करा रहा है तो मैं इसमें क्यों जाऊं, ऐसी वाली बात नहीं है। चाहे पर्सनल हो या जनरल हो, भागवत की कथा है, सबको सुनना चाहिए। राम कथा के सब अधिकारी, सबको अधिकार दिया हुआ, वहाँ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। नेमिषारण्य में ऋषि ब्रह्म सत्र करते हैं। वहां सूत जी आए हैं। सभी ने सूत जी का सम्मान किया। शौनक मुनि ने सूत जी से प्रश्न किया कि कल्याण किसको कहते हैं और स्त्रय स्वरूप को समझाओ, स्त्रय किसको कहते हैं। तो हमारे वेद में 2 शब्द आते हैं, श्रेय और ज्ञ। जो थोड़े जीवों को प्रिय लगता है, जो थोड़े समय प्रिय होता है, फिर जिसमें अरुचि होती है, उसका नाम श्रेय है। और जो सबको प्रिय है और जो सर्वकाल प्रिय है और किसी को भी जिसमें अरुचि नहीं है, उसका नाम श्रेय है। आनंद में परमात्मा श्री कृष्ण श्रेय स्वरूप है। आनंद सभी को चाहिए, सर्वकाल चाहिए। आनंद में किसी को अरुचि नहीं होती। जो सबको प्रिय है, जो सर्वकाल प्रिय है, वही श्रेय है। प्रिय लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, वही श्रेय है। जो थोड़े जीवों को प्रिय है, जो थोड़े समय प्रिय लगता है, जिसमें अरुचि होती है, वह प्रेय है। तो ऋषियों ने प्रश्न किया कि ये श्रेय का स्वरूप क्या है और कल्याण किसको कहते हैं। आजकल तो बहुत से लोग जो हैं ऐसे समझने में लगे हैं कि 5-10 लाख रुपये मिल जाए तो कल्याण हो जाएगा। पैसा मिलने से कल्याण होता है, पैसा से सुख मिलता है, पैसा से दुख की समाप्ति होती है। श्रीमान लोग सुख भोगते हैं, ठीक है, उनसे पूछो जे शांति है कि नहीं। जीवन तो सुखी है, लेकिन सुखी जीवन में शांति है या नहीं। सुख भोगने से दुख की समाप्ति कभी नहीं होती, दुख होता ही।
टेंशन और बढ़ेगा। जितना धन होगा उतना ज़्यादा चिंताएं होगी। सुख के पीछे ही तो दुख खड़ा हुआ है। सभी को आनंद प्राप्त करने की इच्छा है। हमारे कृष्ण श्रेय रूप है। आनंद सभी को चाहिए, सर्वकाल चाहिए। ऋषियों ने पूछा जो कल्याण का स्वरूप क्या है। दूसरा प्रश्न है कल्याण का स्वरूप क्या है। कल्याण प्राप्ति का सरल साधन बताइए। कहते कलयुग के लोग बहुत दुर्बल हैं। यह जीव ऐसा है कि अल्प शक्ति होने पर भी वह शक्ति का विनाश बहुत करता है। अल्प शक्ति भी है तो भी उसको विनाश करता है। शक्ति का विनाश करने से वह दुर्बल हो जाता है। साधन सरल हो तो कलयुग का मानव भक्ति कर सकता है। साधन कठिन हो तो कोई भक्ति नहीं करेगा। कलयुग का मानव दुर्बल है, मंद बुद्धि वाला है। व्यास जी ने हमारे लिए ऐसा लिखा है जो मंदा सुमंद मतयः मंद भाग्यादुपद्रिता। बहुत से लोग अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, अकर्म में चलते हैं। व्यास जी ने लिखा जो कलयुग के लोग मंद बुद्धि वाले हैं, जो काम करने के लिए बहुत ही जरूरत है वह नहीं करते, और जो काम करने की जरूरत नहीं है उस काम को करते हैं। जिसका जरूरत नहीं वह करते हैं, और जिस काम का जरूरत है उस काम को नहीं करते। प्रातः काल में 4 बजे उठ के भजन करने की बहुत जरूरत है। लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं, लोग यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, अच्छा है। अति उत्तम तो यह है कि घर में 4 बजे उठ के भजन करो, ध्यान करो, जाप करो। जो करने की बहुत जरूरत है मानव उस कार्य को नहीं करता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्रातः काल में जब ठंडी हवा छूटती है तो उनकी गात्री में मजा आता है। प्रातः काल 4 बजे के बाद जिसको गादी में मजा आता है उनको ऊपर से जाने के बाद सजा भी होती है, मार पड़ती है। ठंडी है, बैठे रहो, चादर ओढ़ करके बैठे रहो, इसी में सबसे अच्छा है। अब बाद में वही खराब हो जाए, क्योंकि भगवान का भजन तो किए नहीं, मस्त होके रजाए ओढ़ के सो गए। जय राम जी की। कलयुग का मानव मंद बुद्धि वाला है। जो करने की बहुत जरूरत है वह नहीं करता। ठंडी है, कौन 4 बजे उठ के भगवान का भजन करेगा, नहीं करते। व्यवहार में मानव सावधान रहता है, व्यवहार में बहुत अच्छा लगता है। ऐसी सावधानता अगर भजन में हो तो भगवान के प्रति तो भावना होना चाहिए। लोगों के सामने आपस में आप बातचीत करते हो, लगता है ये बहुत सज्जन व्यक्ति है, उसके साथ अच्छी व्यवहार करते हो। ये अपना परिवार के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते हो। परिवार में वही डांट लगाना शुरू कर दिया, कभी पत्नी को डांट लगा दिया, कभी मम्मी पापा को डांट लगा दिया। अब बाहर गया, कोई मिल गया, हाँ जी क्या हाल है, यही जो है कमी है। इस तरह से करते हो लेकिन भगवान के साथ अच्छी व्यवहार नहीं करते हो, भगवान का भजन नहीं करते हो। खेद की बात। बहुत से लोग रुपया जब गिनते हैं, अभी मटो को पैसे गिनती कर रहा हूँ,
यह भी गलत हो जाएगा। अरे जितना तुम रुपया गिनने में ध्यान दे रहे हो और उतना माला पर ध्यान दो। जी 108 मन का है, कहीं एक दाना छूट गया तो उसके लिए आप ध्यान नहीं देते हो। ये जब पैसे गिनते हैं टोको मत अभी, है कि नहीं? तो जितना तुम माया पर ध्यान देते हो और उतना भगवान की भजन में ध्यान दे दोगे तो संसार सागर से पार हो जाओगे, इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं। रुपया गिनते समय कोई बोलता भी नहीं है और न किसी की बात को सुनता है। कि तू जब माला जाप करते हैं तो माला जाप करते हैं तो सबसे बातचीत करना प्रारंभ कर देते हैं। तो अरे माला तो कर में फिरे जीव फिरत मुख माय, अब मनमा तो 34 फले ये तो सिमरन ना है। अगर माला जाप करते हैं मन अगर चांदनी चौक में रहेगा तो माला का फल क्या मिलेगा? तो जितना रुपया पर आपका ध्यान है उतना जो है माला पर भी ध्यान होना चाहिए। जी एक दाना भी नहीं छूटना चाहिए। और इस तरह से भजन करोगे तो संसार सागर से पार हो जाओगे, इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं है। तो आज की कथा यही तक रही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।